सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आज का जो वीडियो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए समर्पित वीडियो है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम जी ने 6 अक्टूबर को आरएसएस के मुख्यालय पर मोर्चा ले जाने की घोषणा की। तो जब से ये घोषणा हुई है तब से पूरे भारत में और आरएसएस में बहुत बड़े पैमाने पर खलबली मची हुई है और आज के समय में तो इसका प्रचार बहुत ज़्यादा जोर शोर से हुआ है। आप अगर सोशल मीडिया निकाल कर देखो तो बहुत बड़े पैमाने पर इसका प्रचार चल रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जो ओबीसी का वर्ग है, ओबीसी के लोग हैं, उन लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि वे 6 अक्टूबर को आरएसएस के मुख्यालय पर जो मोर्चा जा रहा है उसमें हर हाल में शामिल हो और शामिल होकर वे इतिहास का हिस्सा बने। ये मैं अपील करना चाहता हूँ। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओबीसी हमारा बड़ा भाई है और इस बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा घटक है जो कि 52% से भी ज़्यादा है। तो ये जो आरएसएस के मुख्यालय पर मोर्चा जा रहा है ये जागृति का परिणाम है। समाज में जो फूले शाह अम्बेडकरी विचारधारा का प्रचार प्रसार हुआ, जन जागरण हुआ, ये उसका परिणाम है कि लोगों को ये बात समझ में आई कि इस देश में जो समस्या है वो समस्या का मूल जड़ ब्राह्मणी व्यवस्था है या ब्राह्मणवाद है और इसका जो नेतृत्व करने वाला संघ है वो आरएसएस है। तो इसलिए इस जन जागृति का परिणाम है कि आम जनता लाखों की संख्या में आरएसएस मुख्यालय पर जा रही है। तो इसी जागृति के पैमाना मानते हुए हम अपना जो ओबीसी का वर्ग है उसको जागृति के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला वो ओबीसी है जो फूले शाह अम्बेडकरी विचारधारा को जानता है, मानता है, समझता है और केवल इतना ही नहीं बल्कि वो इस विचार का प्रचार भी करता है। ये पहले प्रकार का ओबीसी है। दूसरे प्रकार का ओबीसी वो है जो पॉलिटिकली अवेयर है, जो राजनीतिक रूप से जागरूक है। ये दूसरे प्रकार का ओबीसी है। और तीसरे प्रकार का ओबीसी वो है जो आज भी सनातन धर्म में गुंथा हुआ है, अपने आप को सनातन धर्म का मानता है, हिंदू धर्म का मानता है, जो एक्चुअल में ब्राह्मण धर्म है उनके साथ में उस उधड़ बुन में उसमें वो गुंथा हुआ है। तो जागृति को आधार बनाकर हम अगर ओबीसी में अगर आइडेंटिफाई करें तो ये 3 प्रकार के ओबीसी आज के समय में हमको मिलेंगे। तो जो पहले प्रकार का ओबीसी है जो फूले शाहू पेरियार अंबेडकर की विचारधारा को मानता है, जानता है, प्रचार करता है, तो इस ओबीसी ने तो महामोर्चे में आना ही आना चाहिए। किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, उन सबका समाधान करते हुए मोर्चे में शामिल होना ही होना चाहिए। और उन्होंने इतिहास का, इस ऐतिहासिक दिवस का हिस्सा बनना चाहिए क्योंकि आंदोलन ये अब बहुत ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंच गया है। तो जो समाज में ओबीसी के हमारे भाई जो इस विचारधारा सिद्धांत को लेकर काम कर रहे हैं उन्होंने इस मोर्चे में हर हाल में शामिल होना चाहिए। यही मेरी उनसे दिली ख्वाहिश रहेगी, अपील रहेगी, मेरा उनसे आग्रह रहेगा। अब दूसरे प्रकार का ओबीसी वो है जो राजनीतिक रूप से जागरूक है। अब ये राजनीतिक रूप से जागरूक जो ओबीसी है वो राजनीतिक नफे नुकसान के बारे में ही सोचता है कि कहाँ से लाभ होगा राजनीतिक रूप से, कहाँ क्या करने से नुकसान होगा, उस राजनीतिक नफा नुकसान के बारे में सोचते रहता है। तो उन ओबीसी के भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस बात पर जरूर विचार करिएगा कि आखिर ओबीसी की राजनीति जो आप सफल करना चाहते हैं या समाज का भला करना चाहते हैं तो वो ओबीसी की राजनीति को सफल होने में अड़ंगे डालने वाला कौन है, उसको रोकने वाला कौन है, उसमें कांटे बिछाने वाला कौन है। इस बात को जरूर ओबीसी के राजनीतिक रूप से जो जागरूक लोग हैं उन्होंने जरूर इस पर विचार करना चाहिए। तो ओबीसी के ऐसे लोग जो केवल राजनीतिक रूप से अगर विचार करते हैं, वन साइडेड अगर सोचते हैं, तो उससे समाज का भला नहीं होने वाला। लेकिन वो राजनीतिक अवेयरनेस होने के साथ साथ वे चाहते हैं कि समाज की भी भलाई हो, तो उन्होंने इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए कि ओबीसी को राजनीतिक रूप से सफलता मिले, इसमें रोड़े अटकाने का काम अगर कोई करता है तो वो इस देश की ब्राह्मणवादी व्यवस्था है और उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था का संचालन आरएसएस हेडक्वार्टर से होता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा छोड़ दीजिए, हम ये भी नहीं कह रहे कि आप अपने राजनीतिक नफा नुकसान के बारे में ना सोचिए। सोचिए, आपका इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल में है, पॉलिटिकल करिए, लेकिन सफलता तो प्रत्येक को चाहिए ना।
आपको भी सफल होना है, सफलता चाहिए, और फिर सफलता के साथ समाज का भी भला करना है। तो फिर इसमें अगर कोई व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, इस सफलता में अड़ंगे लगा रहा है, तो फिर उसको तो उस अड़ंगे को तो हटाना पड़ेगा, उसको तो साइड करना पड़ेगा। तो अड़ंगे लगाने का काम तो आरएसएस संगठन कर रहा है। तो उसको जितना आप कमजोर करेंगे उतना ओबीसी की राजनीति सफल होगी। सफल करना चाहते हैं, सफलता चाहिए, तो इस अड़ंगे को कमजोर करना होगा, तो ओबीसी की राजनीति सफल होगी। तो उन ओबीसी के भाइयों से भी मैं कहना चाहूंगा जो राजनीतिक रूप से जागरूक है कि वे नागपुर में महामोर्चा में जरूर शामिल हो। जो राजनीतिक रूप से जागरूक ओबीसी है उन लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा कि वे इस मोर्चे में जरूर शामिल हो। उससे एक अनुभव आपको मिलेगा और इस मोर्चे में शामिल होने का कि जो आरएसएस पे जा रहा है, तो आखिर ये लोग जो सोच रहे हैं कि आप वाकई में राजनीतिक रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा, ये बिल्कुल वहां पर आपको पता चलेगा। तो वहां शामिल होना चाहिए। अगर अंदरूनी तरीके से शामिल नहीं होते तो कम से कम देखने के लिए तो भी शामिल होना चाहिए। नहीं तो ये सोचेंगे कि भाई वो तो आरएसएस के हेडक्वार्टर पे जा रहे, राजनीति से उसका क्या लेना देना है, और हमको तो अपना नफा नुकसान राजनीति का देखना है। तो इससे काम नहीं चलेगा। आपने कम से कम वहां आकर ऑब्जर्व जरूर करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। तो ये दूसरे प्रकार के ओबीसी है जिनसे मैं अपील करता हूं। तीसरे प्रकार के वो ओबीसी है जो अपने आप को सनातनी मानते हैं, कट्टर हिंदू मानते हैं, ब्राह्मण धर्म के इसमें गुथे हुए हैं। तो ऐसे कट्टर सनातनी मानने वाले ओबीसी भाइयों से तो मेरा हाथ जोड़कर यही निवेदन रहेगा कि आप मोर्चे में शामिल होते तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो भी कोई बात नहीं। आपकी जो आस्था है, आपकी जो धार्मिक आस्था है, आप जिन देवी देवताओं में विश्वास करते हैं, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें कोई उस आस्था के ऊपर या आपकी भावना के ऊपर कुछ कहना भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना निवेदन ऐसे भाइयों से, ओबीसी भाइयों से करना चाहूंगा कि आप केवल ये सोचिए कि एक तरफ वामन मेश्राम नाम का व्यक्ति है जो अपने आप को मूल निवासी कहता है, और ये बेसिकली शेड्यूल कास्ट है, लेकिन एज ए बहुजन समाज, एज ए मूल निवासी का कॉन्सेप्ट वो मूल निवासी है। दूसरी तरफ मोहन भागवत है जो अपने आप को हिंदू कहता है, लेकिन बेसिकली ब्राह्मण है, वो हिंदू के नाम पर प्रचार करता है। तो ये जो मूल निवासी वामन मेश्राम है, ये ब्राह्मण मोहन भागवत के आरएसएस हेडक्वार्टर पर अपना मोर्चा लेकर जा रहा है। तो उनका आपस का मामला है, वो आपस में सुलझाए। वामन मेश्राम मोहन भागवत से सुलझा ले, मोहन भागवत वामन मेश्राम से सुलझा ले। तो हम जो ओबीसी के जो अपने आप को सनातनी मानते हैं, हमको इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने धार्मिक कार्यक्रम जो करना है, क्रियाक्रम का जो करना है, संस्कार जो करना है वो करना है, करते रहिए। इनके बीच में नहीं पढ़ना है। मेरा सिर्फ इतना निवेदन रहेगा। नहीं तो फिर क्या कि हिंदू हिंदू के नाम पर, फिर मोहन भागवत तो ब्राह्मण है लेकिन हिंदू हिंदू के नाम पर फिर साइड ले लेंगे। तो ये साइड लेने वाला मामला नहीं है। वामन मेश्राम मूल निवासी है, मोहन भागवत डीएनए के आधार पर विदेशी है, ब्राह्मण है। अब उनका वो आपस में मैटर सुलझा ले। आप जो अपने आप को सनातनी मानते हैं, आप अपना धार्मिक काम या अपने आस्था जो भी है उसको चलाते रहिए। आप जब आपको समझ में आएगी तब देखा जाएगा। लेकिन इनकी इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनको अपना करने दीजिए। मैं सिर्फ यही निवेदन ओबीसी के उन भाइयों से करना चाहूंगा जो आज भी अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हैं, सनातनी मानते हैं, उन ओबीसी भाइयों से करना चाहूंगा। क्योंकि मामला उन दोनों के बीच का है, हम ओबीसी है, हमारा उसमें क्या। अब क्योंकि फुले साहब अम्बेडकरी विचारधारा आपको पता तो है नहीं, तो फिलहाल केवल इतना ही किया जा सकता है कि किसी अगर वामन मेश्राम की साइड अगर नहीं ले रहे हैं तो कम से कम मोहन भागवत ब्राह्मण की भी साइड ना ले। बस इतना मेरा कहना रहेगा। तो इस तरीके से साथियों, ये जो 6 अक्टूबर को मोर्चा जा रहा है, तो मैं तमाम ओबीसी के भाइयों से जो इस विचारधारा से जागरूक हुए हैं, जो जानकार है, जो चाहे सोशली अवेयर हो, चाहे पॉलिटिकली अवेयर हो, उन ओबीसी भाइयों से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि 6 अक्टूबर के मोर्चे में वो जरूर शामिल हो।
तो इस वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।